दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच, हर आदत और यहां तक कि आपकी किस्मत को भी चुपचाप बना रहा है? अगर आप इसे सही तरीके से जगाना सीख जाएं, तो आपके जीवन में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो आज आपको सिर्फ सपनों जैसे लगते हैं। आज हम एक ऐसा सिर्फ 7 मिनट का चमत्कारिक प्रयोग सीखेंगे जो रात को सोने से पहले आपके अवचेतन मन को सक्रिय कर देगा और सुबह आप खुद को एक नए रूप में महसूस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हर स्टेप में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब आइए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये उस आंतरिक शक्ति के बारे में है जो हम सबके भीतर छुपी हुई है। लेकिन समस्या ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति मौजूद है। हम अपनी पूरी जिंदगी बाहरी दुनिया को बदलने में लगा देते हैं। अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा, बेहतर रिश्ते, बड़ा घर, नई गाड़ी। हम सोचते हैं कि अगर ये सब बदल जाए तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। लेकिन एक बार खुद से पूछिए, क्या असली बदलाव बाहर से आता है या भीतर से? श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। यानी अगर मन सही दिशा में है तो जीवन ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, और अगर मन भ्रम में है तो वही मन इंसान को नीचे भी गिरा सकता है। चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा मन 2 भागों में काम करता है। पहला है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन को ऐसे समझिए जैसे आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा पर्दा हो। यही वो हिस्सा है जिससे आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और सवाल पूछते हैं। जब आप कहते हैं मुझे ये काम करना है या मुझे ये लक्ष्य पाना है, तो ये आवाज चेतन मन की होती है। लेकिन इसकी क्षमता बहुत सीमित होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार चेतन मन एक समय में सिर्फ 5 से 9 चीजों पर ही ध्यान दे सकता है। ये कंप्यूटर की रैम की तरह है, तेज जरूर है लेकिन मेमोरी छोटी होती है। अब जरा अवचेतन मन को समझिए। यही वो शक्ति है जो आपके दिल की धड़कन चलाती है, आपकी सांसों को नियंत्रित करती है और आपके शरीर की लाखों प्रक्रियाओं को बिना रुके संचालित करती रहती है। सबसे अद्भुत बात यह है कि आपके जीवन के सारे अनुभव, सारी यादें, सारी भावनाएं और आपके सारे विश्वास, सब कुछ इसी अवचेतन मन में जमा होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन जैसा सोचता है वैसा ही मनुष्य बन जाता है। अगर बचपन में किसी बच्चे से बार बार कहा जाए तो कुछ नहीं कर सकता, तो बड़ा होने के बाद भी उसके अवचेतन मन में वही विश्वास बैठ जाता है। भले ही वो बाहर से मेहनत करे, लेकिन भीतर से वो मान चुका होता है, मैं सक्षम नहीं हूं। दोस्तों, यही है अवचेतन मन की असली शक्ति। ये आपके जीवन को उसी दिशा में ढाल देता है जैसा बीज उसमें बोया जाता है। मान लीजिए आप पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। शुरुआत में चेतन मन पूरी तरह सक्रिय रहता है। क्लच दबाओ, गियर बदलो, ब्रेक लगाओ, लेकिन कुछ महीनों बाद आप बिना सोचे समझे गाड़ी चलाने लगते हैं। अब ये काम अवचेतन मन कर रहा होता है। यानी चेतन मन बार बार अभ्यास करता है और अवचेतन मन उसे स्थायी आदत बना देता है। इसीलिए हमारी आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं। अवचेतन मन की 90% शक्ति। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा चेतन मन सिर्फ 10% काम करता है, जबकि अवचेतन मन लगभग 90% शक्ति को नियंत्रित करता है। यानी आपके जीवन का सबसे बड़ा चालक वही है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इसका उपयोग करना सिखाया ही नहीं जाता। अगर आप डरते हैं तो अवचेतन मन डर को और गहरा कर देता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो वही विश्वास आपकी वास्तविकता बन जाता है। अवचेतन मन बिल्कुल खेत की तरह है। आप उसमें जो बीज बोते हैं वही फसल उगती है। दोस्तों, कभी एक पल रुककर आपने अपने आप से यह प्रश्न किया है कि आखिर हमारी जिंदगी को चलाने वाली असली शक्ति क्या है? क्या केवल मेहनत ही सब कुछ बदल देती है? क्या केवल परिस्थितियां ही हमारे भाग्य का निर्णय करती हैं?
या फिर हमारे भीतर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति भी है जो चुपचाप हमारे पूरे जीवन की दिशा तय कर रही है? सच तो ये है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई है, और उस शक्ति का नाम है अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन आपकी हर सोच को सुनता है, हर भावना को महसूस करता है और हर विश्वास को सच मानकर उसी दिशा में आपकी जिंदगी को ढालना शुरू कर देता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस बात को समझ ही नहीं पाते कि उनका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों उनके अपने मन के भीतर ही छिपे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में मन की इसी शक्ति के बारे में कहा है, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं अपने मन के द्वारा ऊपर उठ सकता है और स्वयं अपने मन के कारण गिर भी सकता है, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यही कारण है कि जब हमारा मन सकारात्मक और विश्वास से भरा होता है तब जीवन में अवसर अपने आप आने लगते हैं, और जब मन भय, संदेह और नकारात्मक विचारों से भर जाता है तब वही जीवन कठिन और भारी लगने लगता है। लेकिन समस्या ये है कि हमें बचपन से बहुत कुछ सिखाया जाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषा, सब कुछ, पर एक चीज कोई नहीं सिखाता, अपने मन को कैसे समझें और उसे सही दिशा में कैसे चलाएं। हमारा मन दो स्तरों पर काम करता है, पहला है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, तर्क करते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि आज मुझे ये काम करना है या मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, तब ये आवाज चेतन मन की होती है। लेकिन चेतन मन की क्षमता बहुत सीमित होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक समय में केवल कुछ ही चीजों पर ध्यान दे सकता है। इसके विपरीत हमारा अवचेतन मन एक विशाल महासागर की तरह है। ये हमारे जीवन के हर अनुभव को, हर भावना को और हर विश्वास को अपने भीतर सहेज कर रखता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब कोई बच्चा बार बार किसी बात को सुनता है तो धीरे धीरे वो उसे सच मानने लगता है। अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसका अवचेतन मन वही विश्वास पकड़ लेता है, और जब वो बड़ा होता है तो बिना जाने उसके अंदर वही प्रोग्राम चलता रहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बाहर से वे मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन भीतर से उनका अवचेतन मन उन्हें रोक रहा होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, अर्थात मनुष्य का मन ही उसकी इंद्रियों और उसके कर्मों को नियंत्रित करता है। यानी अगर मन सही दिशा में है तो जीवन की दिशा भी सही हो जाती है। दोस्तों, अवचेतन मन को समझने का एक सरल उदाहरण है गाड़ी चलाना। जब हम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तब हमारा पूरा ध्यान क्लच, ब्रेक और गियर पर रहता है, लेकिन कुछ महीनों बाद हम बिना सोचे समझे गाड़ी चलाने लगते हैं। अब ये काम चेतन मन नहीं बल्कि अवचेतन मन कर रहा होता है। यानी बार बार अभ्यास करने से कोई भी काम अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए हमारी आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर यही अवचेतन मन हमारी आदतों को इतना मजबूत बना सकता है तो क्या यह हमारी पूरी जिंदगी को भी बदल सकता है? उत्तर है हाँ, और यही वो रहस्य है जिसे दुनिया के महान संत, योगी और वैज्ञानिक समझ चुके हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वास बोते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन उसी दिशा में बदलने लगता है। अगर आप हर दिन ये सोचते हैं कि मैं असफल हूं तो आपका अवचेतन मन उसी असफलता को मजबूत करता रहेगा। लेकिन अगर आप हर दिन ये विश्वास जगाते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, तो धीरे धीरे आपका मन उसी ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यथा भावो तथा भवति, यानी मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि रात का समय अवचेतन मन के लिए सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। जब हम सोने के करीब होते हैं तब हमारा चेतन मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों का शोर कम हो जाता है और अवचेतन मन की खिड़की खुल जाती है। यही वो समय है जब आप अपने मन में जो भी विचार डालते हैं वो बहुत गहराई तक चला जाता है। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में सोने से पहले प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक विचारों को बहुत महत्व दिया गया है।
अब मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली 7 मिनट का नाइट टाइम माइंड प्रोग्रामिंग प्रयोग बताने जा रहा हूं। यह प्रयोग इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, लेकिन अगर इसे सही भावना और विश्वास के साथ किया जाए तो यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। रात को सोने से पहले अपने कमरे की लाइट हल्की कर दीजिए। अपने बिस्तर पर आराम से बैठ जाइए, अपनी रीढ़ सीधी रखें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस अंदर लें, कुछ पल रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। ऐसा 3 बार करने से आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर से एक सुनहरी रोशनी धीरे धीरे उतर रही है। ये रोशनी आपके पूरे शरीर को भर रही है, जैसे ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही हो। अब अपने मन में धीरे धीरे ये वाक्य दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, ईश्वर की कृपा हमेशा मेरे साथ है। इन शब्दों को केवल बोलिए नहीं, उन्हें महसूस कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे ये सब अभी इसी क्षण सच है। जब शब्द और भावना एक साथ मिलते हैं, तभी अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है। याद रखिए, अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझता है। अगर आप खुशी की भावना के साथ सकारात्मक शब्द बोलते हैं, तो वो आपके भीतर गहराई से दर्ज हो जाते हैं। धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है, और यही वो पल होता है जब आपके जीवन की ऊर्जा बदलने लगती है। कुछ दिनों तक लगातार इस प्रयोग को करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपके विचार पहले से ज्यादा सकारात्मक हो रहे हैं और जीवन पहले से हल्का और सरल लगने लगा है। क्योंकि अब आपका अवचेतन मन आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके साथ काम कर रहा होगा। और यही वो अवस्था होती है जब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपने अपने मन को समझ लिया, तो आपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। और अंत में श्री कृष्ण के इन शब्दों को हमेशा याद रखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो व्यक्ति विश्वास रखता है वही ज्ञान प्राप्त करता है और वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसीलिए अपने मन में विश्वास जगाइए, सकारात्मक विचार बोइए और हर रात इन 7 मिनटों को अपने जीवन को समर्पित कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, और जब सोच बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। कभी एक पल रुककर आपने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचा है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हमारे जीवन की बहुत सी घटनाएं जैसे अपने आप घटती चली जाती हैं? कभी अचानक सफलता मिलती है, कभी बिना वजह परेशानियां आ जाती हैं। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे पक्ष में है, और कभी ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही साथ छोड़ चुकी है। लेकिन क्या ये सब केवल भाग्य का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी शक्ति काम कर रही है? सच तो यह है कि हमारे जीवन की असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई है। वो शक्ति है हमारा अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन वो जगह है जहां आपके जीवन के हर अनुभव, हर भावना, हर डर और हर विश्वास की छाप दर्ज होती है। यही वो स्थान है जो चुपचाप आपकी सोच को आकार देता है, आपकी आदतों को बनाता है और धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा भी तय करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन की इसी शक्ति के बारे में अर्जुन को समझाते हुए कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरा आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं अपने मन के द्वारा ऊपर उठ सकता है और स्वयं अपने मन के कारण नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी बन सकता है। यह श्लोक हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है। हमारा जीवन केवल परिस्थितियों से नहीं चलता, बल्कि हमारे मन की दिशा से चलता है। जब मन में विश्वास होता है, तब कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं, और जब मन डर और संदेह से भर जाता है, तब आसान रास्ते भी असंभव लगने लगते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन को समझना और उसे नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। अब जरा एक बात पर ध्यान दीजिए, हमारा मन 2 स्तरों पर काम करता है। पहला है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन वो है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं। जब आप किसी समस्या के बारे में सोचते हैं या कोई योजना बनाते हैं, तब आपका चेतन मन सक्रिय होता है। लेकिन चेतन मन की क्षमता बहुत सीमित होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार चेतन मन एक समय में केवल कुछ ही चीजों पर ध्यान दे सकता है।
इसके विपरीत अवचेतन मन एक विशाल महासागर की तरह है। इसमें आपके जीवन की हर स्मृति, हर अनुभव और हर विश्वास संचित रहता है। अगर बचपन में किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि वो कमजोर है या वो कुछ नहीं कर सकता, तो उसका अवचेतन मन धीरे धीरे उसी विश्वास को स्वीकार कर लेता है, और जब वो बड़ा होता है तब बिना जाने उसके भीतर वही प्रोग्राम चलता रहता है। इसीलिए बहुत से लोग मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बाहर से वे प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर से उनका अवचेतन मन उन्हें रोक रहा होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, अर्थात मनुष्य का मन ही उसकी इंद्रियों और उसके कर्मों को नियंत्रित करता है। यानी अगर मन सही दिशा में है तो जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। अब एक साधारण उदाहरण से इसे समझते हैं। जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं या गाड़ी चलाना सीखते हैं, तब आपको हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही काम आप बिना सोचे समझे करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो काम आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि हमारी आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं। बार बार दोहराए गए विचार और कर्म अवचेतन मन में गहराई से दर्ज हो जाते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर यही अवचेतन मन आपकी आदतों को इतना मजबूत बना सकता है, तो क्या ये आपके जीवन को भी बदल सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। और यही वो रहस्य है जिसे योगियों, ऋषियों और संतों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। जब आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अगर आप हर दिन अपने आप से कहते हैं कि मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, मेरे जीवन में अवसर नहीं है, तो आपका अवचेतन मन उसी विश्वास को मजबूत करता रहेगा। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, तो धीरे धीरे आपका मन उसी ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो व्यक्ति विश्वास रखता है वही ज्ञान प्राप्त करता है और वही जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों, विश्वास ही वो शक्ति है जो अवचेतन मन के द्वार खोलती है, और इस शक्ति को जागृत करने का सबसे प्रभावशाली समय होता है रात का समय। जब हम सोने के करीब होते हैं, तब हमारा चेतन मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। दिन भर की भाग दौड़ समाप्त हो जाती है और विचारों का शोर कम होने लगता है। यही वो समय है जब अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील हो जाता है। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में सोने से पहले प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक चिंतन को बहुत महत्व दिया गया है। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास बताने जा रहा हूं। यह अभ्यास केवल 7 मिनट का है, लेकिन अगर इसे सही भावना और विश्वास के साथ किया जाए तो ये धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। रात को सोने से पहले अपने कमरे में शांति का वातावरण बनाइए। अगर संभव हो तो हल्की रोशनी रखें या एक दीपक जला लें। अपने बिस्तर पर आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ सीधी रखें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस अंदर लें, कुछ पल रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। ऐसा 3 बार करने से आपका मन शांत होने लगेगा। अब अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक दिव्य सुनहरी रोशनी धीरे धीरे नीचे उतर रही है। ये रोशनी आपके पूरे शरीर को भर रही है। ऐसा महसूस करें जैसे ईश्वर की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा आपको घेर रही है। अब अपने मन में धीरे धीरे ये वाक्य दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरे जीवन में अनंत संभावनाएं हैं, ईश्वर की कृपा हमेशा मेरे साथ है। इन शब्दों को केवल बोलिए नहीं, बल्कि उन्हें महसूस कीजिए। जब शब्द और भावना एक साथ मिलते हैं, तभी अवचेतन मन उन्हें स्वीकार करता है। याद रखिए, अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझता है। अगर आप खुशी, विश्वास और कृतज्ञता की भावना के साथ सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, तो वे आपके भीतर गहराई से दर्ज हो जाते हैं। धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है।
कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके विचार बदलने लगे हैं। आप पहले से अधिक शांत महसूस करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन की चुनौतियां पहले जितनी कठिन नहीं लगेंगी, क्योंकि अब आपका मन आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ काम कर रहा होगा। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलना। जब भीतर प्रकाश होता है तब बाहर का अंधकार अपने आप दूर होने लगता है। और अंत में श्री कृष्ण के इन शब्दों को हमेशा याद रखिए, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात अपने मन को संतुलित और शांत रखते हुए कर्म करो। जब मन स्थिर होता है तब जीवन में चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। इसलिए अपने मन को समझिए, उसे सकारात्मक दिशा दीजिए और हर रात इन 7 मिनटों को अपने जीवन की सबसे पवित्र साधना बना लीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक नई ऊर्जा जाग रही है, आपके विचार बदल रहे हैं और जब विचार बदलते हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि अंततः मनुष्य वही बनता है जो वो अपने मन में बार बार सोचता है। और यही है मन की शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के भीतर छिपा हुआ है। जब हम अपने अवचेतन मन को समझना शुरू करते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही सोच धीरे धीरे हमारे कर्मों को दिशा देती है और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में यही बताया है कि मन को सही दिशा देना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब मन शांत होता है, विश्वास से भरा होता है और ईश्वर पर भरोसा करता है, तब जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हमारे लिए मार्ग बन जाती हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले कुछ पल अपने मन को दीजिए, अपने भीतर सकारात्मक विचारों के बीज बोइए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और विश्वास रखिए कि आपका जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार बदल रहे हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगे हैं। दोस्तों, अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक याद रखिए, जब मन बदलता है तब भाग्य भी बदल जाता है। धन्यवाद। राधे राधे।